जी हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.13 को देखते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी हैं वो हम देखते हैं। कहता है कि द कंप्यूट द मीन वेजेस एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो दो चीज़ें उसने हमें फर्स्ट लाइन में बता दी हैं। एक तो हमने इनका मीन निकालना है वेजेस का, दूसरा हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है कि इनके जो वेजेस हैं जो हमें दी गई एम्प्लॉयज़ की, इस डाटा के अंदर वेरिएशन कितनी पाई जाती है फॉर द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन टू फैक्ट्रीज़। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फैक्ट्रीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे। आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अगर आप टेबल देखें तो ये वेजेस हो गई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है दो फैक्ट्रीज़ की। ये फैक्ट्री ए की फ्रीक्वेंसी है और ये फैक्ट्री बी की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हम इस जो डाटा है इसको दो हाफ में मतलब डिवाइड करेंगे। एक हम फैक्ट्री ए के लिहाज से पहले इस डाटे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फैक्ट्री बी को स्किप कर देंगे, मींस कि हम वेजेस लेंगे और फैक्ट्री ए ये वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे फैक्ट्री ए की, और हम इनको सोल्व करेंगे। इनका पहले मीन निकालेंगे और फिर इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो करेंगे। उसके बाद फिर हम सेम वेजेस यूज़ करेंगे लेकिन फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे फैक्ट्री बी की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो वीडियोस के अंदर जो है ना वो डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए हम फैक्ट्री ए वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं और ये वेजेस लेते हैं और इनका हम मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर जो है वो फैक्ट्री बी की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको समझिए गौर से। चलते हैं अपने नोटबुक पर, इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा डाटा लिख लिया। तो फैक्ट्री ए के लिहाज से पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो मैंने वेजेस यहाँ पे नोट डाउन कर लिए और एफ़ मींस के फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, किसकी? ए की। ए क्या है हमारे पास? फैक्ट्री ए। तो मैंने फैक्ट्री ए की फ्रीक्वेंसी पहले ले ली है और इसकी वेजेस मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख ली हैं जो गिवन थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। अब हम इसको जो है ना शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे इसके अंदर, डेविएशन मेथड, और उसका हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमें तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है और अरिथमेटिक मीन चाहिए होता है। जब ये दोनों आते हैं हमारे पास तो फिर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और सीवी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले इसका फाइंड करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एवरेजेस फाइंड करते हैं और फिर हम इसका लास्ट पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे मीन का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है ये, ए प्लस सम एफ़ यू डिवाइडेड बाय सम एफ़ इंटू एच। अब ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ ये होती क्या हैं, ये कहाँ से आएंगी। ये जो ए दिया हुआ है ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो ए होती है, ठीक है। हमारे पास जो एक्स का डाटा होता है ना, मिड पॉइंट्स जो हम लेते हैं वेजेस की, वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने। उनमें से किसी भी एक वैल्यू को हम ए कह सकते हैं, सपोज कर लेते हैं खुद से। फर्स्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, सेंट्रल वैल्यू भी ले सकते हैं, सेकंड लास्ट वैल्यू या लास्ट, कोई भी आपकी मर्ज़ी है, वो आपका ए होता है, ठीक है। ए क्या हुआ? एक कांस्टेंट वैल्यू हुई है, प्लस सम एफ़ यू। एफ़ तो होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यू हमारे पास एक नया वेरिएबल है, ठीक है। इसका एक फार्मूला है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यू भी हम बनाएंगे और फिर हम उसको एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे आएगा सम एफ़, ठीक है, एफ़ का सम, और इनटू एच। एच हमारे पास होती है जो क्लास लिमिट्स होती हैं या क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं उनका दरमियानी गैप, ठीक है। एक क्लास की अपर और लोअर जो बाउंड्री होती है उन दोनों का जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, जो इंटरवल होता है, उसको एच कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस डाटा में से मिलेंगी जो ऊपर की दिया हुआ है, ठीक है। तो ए के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए मिड पॉइंट्स एक्स चाहिए, तो जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? एक्स आपको पता है, आपने बार बार पिछले भी चैप्टर्स में किए हैं। ये जो हमारे पास सी बी है, इन दो वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनका मिड पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। 30 प्लस 35, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका फर्स्ट एक्स जो है वो बन जाएगा और ये आएगा हमारे पास 32.5। इसी तरह अप टू सोन आपने सारे एक्स बनाते जाने हैं, ठीक है। 35 प्लस 40, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका अगला एक्स जो है वो आ जाएगा 37.5 एंड अप टू सो ऑन, या आपने
इस तरह से मिड पॉइंट्स फाइंड करते जाने हैं वेजेस के। 52.5 एंड 57.5। अब x बनने के बाद इन वैल्यूज़ में से कोई एक नंबर जो है वो मैं यहाँ पे a सपोज़ करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो a सपोज़ कर रहा हूँ ना, a वो मैं यहाँ पे a सपोज़ कर रहा हूँ 42.5। ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर्मूले के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं जो a ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 42.5। इस a की वैल्यू मैंने 42.5 ली है। ठीक है, जो कि मेरे x के अंदर यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, क्योंकि a हमें u बनाने के लिए भी चाहिए और a हमें मीन निकालने के लिए भी चाहिए, तो मैंने a यहाँ पे 42.5 सपोज कर लिया। तो मैं u जो है हमारा एक नया वेरिएबल है, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं x माइनस a ओवर h। x तो ये सारे आ गए और a की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 42.5, ये मैंने सपोज किया है, ये फ़िक्स रहेगी। और h क्या होता है अभी बताया था, दो लिमिट्स का आपस में डिफरेंस, 30 और 35 का आपस में डिफरेंस कितना है 5, तो 5 हमारा h है। ये सारे जो हमारे पास सीरीज़ दी हुई हैं इन सब में सेम है h, तो h हमारा सेम रहेगा, a हमारा सेम रहेगा, जबकि x चेंज होता जाएगा और इनको यूज़ करके हम u फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट u निकालने के लिए मैं 32.5 में से माइनस करूँगा a को जो कि है 42.5 और डिवाइड कर दूँगा h पे जो कि है 5। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, सोचें क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इसी तरह 37.5 इसमें से मैं माइनस करूँगा, x मेरा क्या है 37.5 और माइनस a मेरा 42.5। ठीक है, और डिवाइडेड मैं करूँगा 5, तो 37.5 में से जब माइनस करूँगा 42.5 तो आ जाएगा -5 और डिवाइड करूँगा 5 पे तो आ जाएगा -1 एंड अप टू सो ऑन। ये इसी तरह हमने करते जाने, तो हमारा u जो है वो उसकी वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ u वाला मेथड, क्योंकि इसमें हमारे पास डाटा स्मॉल हो जाता है और हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है। u फाइंड करने के बाद, ये u हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि मीन निकालने के लिए हमें f और u का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो u आ गया, u आने के बाद हम अब नेक्स्ट कॉलम में f और u को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा f है 12, ये हमारा u है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू -24। 18 इंटू -1 -18, 29 इंटू 0 0, 32 इंटू 1 32, 16 इंटू 2 32 एंड 8 इंटू 3 24। ये हमारा FU आ गया। FU का हमें चाहिए होता है सम, और इसका सम हम जब करेंगे वो आ जाएगा 46। इनको प्लस करेंगे, उसमें से इन दो वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हम 46 हमारा सम आ जाएगा। इधर से f का हमें जो है वो सम चाहिए होता है और f का सम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 115। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हमारे पास FU आ गया और f का सम आ गया, a की वैल्यू का पता चल गया, h का पता चल गया, तो हम अपना अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, a की वैल्यू थी 42.5, सम FU, ये हमारे पास 46 जो है ये FU का सम है, तो यहाँ पे मैं 46 पुट कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, सम f वो कितना है 115 और h हमारा कितना था 5। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आएगा 44.5। अच्छा जी, अरिथमेटिक मीन हमारे पास फाइंड हो गया CV के लिए, x बार हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, S चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इस फार्मूला में जो चीज़ हमें एक नई चाहिए वो है FU स्क्वायर। ठीक है, सम FU सम F और H हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हमें ये चाहिए FU स्क्वायर, और इसके लिए हमने ये लास्ट वाला कॉलम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। और FU का स्क्वायर किस तरह से बनता है, जब हम u को मल्टीप्लाई कर देते हैं FU के साथ तो u का स्क्वायर हो जाएगा और f एज इट इज़ साथ आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल्स तो आपको पता है ना, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, मैथमेटिकल रूल्स। तो जब हम u को मल्टीप्लाई करेंगे
इस यू की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे इन एफ़ यू की वैल्यूज़ के साथ, तो हमारा ये थर्ड कॉलम एफ़ यू स्क्वायर बन जाएगा। तो -2 इंटू -24 ये हो जाएगा 48 एंड अप टू सो ऑन 18 0 32 64 72। ठीक है, u को एफ़ यू के साथ मल्टीप्लाई किया हमने इन दो कॉलम्स को, तो हमारा ये एफ़ यू का स्क्वायर बन गया। अब हम लास्ट पे हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, और एफ़ यू का स्क्वायर का सम आ रहा है 234, और इस सम को हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में पुट करके इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। सम एफ़ यू मेरे पास है 234, कलर मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा, h पहले आ रहा है, तो h की वैल्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय, आगे अंडर रूट का साइन है। ठीक है, हाँ जी, और इसमें हमारे पास सम एफ़ यू स्क्वायर आ रहा है 234, सम एफ़ हमारे पास है 115। ठीक है, वो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है ऊपर 115 माइनस सम एफ़ यू 46 डिवाइडेड बाय 115, अगेन आ जाएगा सम एफ़, और इधर आ जाएगा इसका ऊपर स्क्वायर। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का एक आंसर आएगा पर्टिकुलर, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 6.85। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये सारा काम हम करें फैक्ट्री ए के लिए। फैक्ट्री ए के डाटा का हमने मीन निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, और अब चूँकि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस सीवी के फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं और अपना सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं फैक्ट्री ए का। तो चलें, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.85 है, तो यहाँ पुट करता हूँ मैं 6.85 डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू है हमारे पास 44.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इनको करेंगे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा 15.39%। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया फैक्ट्री ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जी स्टूडेंट्स, होप कि आपको समझ आई है यहाँ तक सारी। ठीक है, फैक्ट्री ए के लिए हमने अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। अब सेम सारा यही प्रोसीजर, ठीक है, जो है वो फैक्ट्री बी के लिए है। वेजेस आपकी सेम रहेंगी, जस्ट ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम चेंज होगा। ठीक है, उसमें भी आप एक्स ड्रॉ करोगे, फिर यू ड्रॉ करोगे, फिर एफ़ यू, फिर एफ़ यू स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेंज, एक्स भी आपका सेम रहेगा, बाकी 1 2 3 ये कॉलम चेंज हो जाएंगे तीनों, क्योंकि एफ़ चेंज हो जाएगा, और बाकी सारा प्रोसीजर वही है। उसका भी सीवी फाइंड करना है, इसी तरह से मीन भी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, सेम सारा कुछ है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको अगली वीडियो में ये सारा प्रोसीजर दोबारा करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में इसी जो है क्वेश्चन के अगले पार्ट के साथ, फैक्ट्री बी के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।